तुम्हारे निकाह में आई है। और नबी फरमाते हैं जो अपने ज़बान और हाथ से दूसरे को महफूज रखे वही मुसलमान है। तो एक तो इस्लाम के नाते न मारो, दूसरी है कि वो तुम्हारे निकाह में आ गई है, इसलिए भी उसके साथ अच्छा बर्तावा करो। बात बात पे तलाक न दो, मार पीट न करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर मारे दम नहीं लेते। जानते मारने ही में बहादुरी। बाहर बिल्ली बने रही है, घर में शेर बने रही है। बाहर चाहे जो कोई लतिया आवे, चाहे जो कोई चप्पलिया आवे, कोई बात नहीं, और घर में ही है तो लागत है बहुत बड़े शेर आ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को बहुत मारता था। इतना मारता था कि मारते मारते गांव वाले के नामे रख दी बीवी मार। बीवी मार, जैसे चिड़िया मार नहीं होता ऐसे बीवी मार। इत्तेफाक से वो औरत जो थी बड़े अच्छे घराने की थी। उसके माँ बाप ने इस्लामी तालीम दे के भेजा था और सिखा के भेजा था कि बेटी शौहर के घर जा रही हो, अगर अल्लाह ताला मुसीबत के दिन देगा तो सब्र का दामन न छोड़ना, और अगर अल्लाह ताला खुशी के दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करते रहना। ये माँ बाप ने सिखा के भेजा। वो बेचारी आई, मार खाती रही, सब्र करती रही, मार खाती रही, सब्र करती रही, शौहर के मिजाज से वाकिफ होती रही, और वाकिफ होते होते फिर शौहर के मिजाज से वो काम करने लगी। अब ऐसा काम करने लगी कि अब मारपीट बंद। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता गुजर गया, मारपीट के मौके नहीं आवा। तो वो आदमी हुआ बहुत परेशान। अब के मारे का आदत पर ही रहा है, और 2 हफ्ता होगा मारे नहीं पैसे। तो गवा मछली लेके आवा तो के घरे रख दी। उसके बाद बाहर बैठ सोचे कि आज जब खाना बनाए के भले तो हमसे पूछी कि हमका जब भले कि आओ खाना खाए लो, तो हम पूछबे कि सब मछली बनाए है। तो अगर वो कहीं हाँ सब बनावा है तो ही कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का खाई रे। और अगर कही कि हाँ आधा बनाए ना आधा कल के खातिर रख दिया है, तो ये कह के मरबे कि आधा कल खातिर काहे रख दिए रे, मछली है सड़ जाए तो नुकसान कहाँ से आई रे। तो बहरहाल आज मारब जरूर। तो लिए लाठी बैठ बाहर सोचे प्रोग्राम बनावे। बीवी बिचारी खाना बना के जब तैयार की है, ऐ का बोले इसके आओ खाना खाए ले, तो ये लाठी लेके गवा जान इसके आज तो मरे ही मारे। लाठी लेके बैठा, बीवी बिचारी खाना ला के सामने रखा। जब खाना सामने रखा तो ये कहा था सब मछली बनाए है। तो मूढ़ हलई से जैसे मूढ़ हलई वो उठाई लाठी, कहीं सारे सब काहे बनाए डाले रे, आधा कल खातिर रख दी थी, कल का खाई बेरे। कह रे भूल गई थी, आधी मछली कल के लिए भी रख दिया। हाँ वो सट आप क्या करे, अब के सब प्रोग्राम है फेल। अब बहुत परेशान, बना बनाए प्रोग्राम सब फेल हो गया। तो खाना खाए लेकिन उनके हलक से हाली उतरे नहीं, थोड़ा बहुत खाए उसके बाद छोड़ दी। बीवी ने आंगन में बिस्तरा बिछाया, गर्मी का ज़माना था कि मेरा शौहर परेशान है, आंगन में बिस्तरा बिछाया। और जब वो लेटा तो बीवी गई पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है, मेरे लिए रोज़ी कमाया है, थका मांदा है। वो पैर दबाने लगी, वो पैर दबाए, उस जालिम वही चक्कर में आसमान पर ऐसे ताके तो का आसमान पर एक हल्की सी लकीर दिखाई पड़ी। तो औरतिया से कहा था ये लकीर कैसे रे। तो देखे तो कहे तू फरिश्तन के सड़क हो, इस फरिश्तन के सड़क हो कहीं ना। वो उठाई लाठी, कहीं सायरे तू फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारा बिस्तरा बिछाया है, अगर उनके मोटर फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन। वो उठाए के पीट के बहाई दी। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि इंसान बड़ा जालिम है, इसीलिए कुरान करीम में कहीं कहा गया खुलिक़ल इंसान वजूला, कि इंसान बड़ा जल्दबाज बनाया गया। कहीं बताया गया कि इंसान बड़ा नाशुक्रा बनाया गया। ऐ लोगों तुम एक दूसरे के साथ रहम करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। सुभान अल्लाह। जैसे किसी कहने वाले ने कहा सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की,
और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। ऐ लोगों, कोई बीमार हो जाए तो उसकी मदद करो, उसको देखने जाओ, चाहे हिंदू बीमार हो चाहे मुसलमान बीमार हो। वाह वाह। पड़ोसियों का हक है। अल्लाह के रसूल ने भी दूसरे मजहब के लोगों की इयादत फरमाई है। एक यहूदी बच्चा बीमार हो गया था तो हुजूर उसको देखने गए, परेशान देखा तो हुजूर ने दुआ मांगी, वो बच्चा ठीक हो गया। तो हुजूर ने ईमान की दावत दी कि बेटा जिस खुदा ने शिफा दिया तो उस खुदा पर ईमान ले आ। तो उस बच्चे ने अपने माँ को अपने बाप को देखा, हदीस में फनज़रा इला वजही अबीही, तो बच्चा अपने बाप को देखने लगा। फ़क़ाल अबूहु अती अबुल क़ासिम, तो उसका बाप बोला कि बेटा अबुल क़ासिम मोहम्मद की बात मान लो। इनका अखलाक इतना अच्छा कि जिंदगी भर हमने दुश्मनी किया, लेकिन आज तुम बीमार हो गए तो तुमको देखने आए, तुम्हारे शिफा की दुआ मांगी, तुम ठीक भी हो गए। बेटा जिसका अखलाक इतना अच्छा हो उसकी नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। बेटा कलमा पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के रसूल ने यहूदी के बच्चे की इयादत की, शिफा की दुआ भी मांगी। इसलिए तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू भाई बीमार हो जाए तो तुम उसको देखने जाओ, नबी की सुन्नत का सवाब पाओगे। हाँ, देखने जाओ, उसके लिए दुआ भी करो, शिफा की, उसकी मुसीबत में काम आओ। इसलिए कि हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा, ऐसे कर लेगा। जब अल्लाह नजर रहमत मोड़ेगा तो बंदा कहेगा अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी हैं, हज भी किया है, रोज़ा भी रखा है, तिलावत कुरान भी किया है, परवरदिगार हमसे तुम मुँह को नजर रहमत क्यों मोड़ रहा है? तो अल्लाह फरमाएगा कि मैं बीमार पड़ा था, तुम मुझे देखने नहीं आए थे। अल्लाह क्या कहेगा? मैं बीमार पड़ा था तुम मुझे देखने नहीं आए। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बीमार तो बंदे होते हैं, तू परवरदिगार है, तू कब बीमार हुआ? तब अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू देखने नहीं गया। अगर अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता तो मैं अपने बीमार बंदे के पास मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को बीमारी भी देता है और अपने बंदे बीमार के पास उसकी रहमत भी जलवागर होती है। इसलिए लोगों आपस में मोहब्बत पैदा करो, हिंदू भाई हो मुसलमान हो, आपस में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो। वो भी तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनका हक तुम पर वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सुकून व इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बस आप हजरात से गुजारिश ये है कि नमाज़ों की पाबंदी करिए, बग़ैर नमाज के खुदा राज़ी नहीं होगा। बेशक नमाज पढ़ो, जमात से नमाज पढ़ो। हदीस शरीफ में सलातुल जमात तफ़ज़लु अला सलातिल फुज़्ज़ी, जमात वाली नमाज तन्हा वाली नमाज पर अफजल है। कितनी अफजल है? बिसबईन दरजा, 27 दर्जा अफजल हुआ करती है। इसलिए जमात से नमाज पढ़ो। एक हदीस में बताया गया मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जो नमाज इशा जमात से पढ़ ले और सो जाए, लेकिन हुजूर कहते फ़कान नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में आधी रात तक इबादत का सवाब पाएगा। वमन सल्ला सलातल फजर बिल जमाअती, और जो सुबह की नमाज उठ कर के फजर की जमात से पढ़ ले, रात भर सोए लेकिन फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, तो हुजूर फरमाते फ़कान नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। फजर की नमाज जमात से पढ़ लो तो पूरी रात आपकी इबादत में लिखी जाएगी। ईशा की नमाज जमात से पढ़ लो तो आधी रात तक आपका सोना इबादत में लिखा जाएगा। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, बगैर नमाज के खुदा राजी नहीं होगा।
दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नमाज़ों का पाबंद बना दे और आपस में मोहब्बत के साथ अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।